हेलो बच्चों, आज जानेंगे टॉप स्टेट लेवल का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का सवाल रहता है कि मैं टॉप करूं, टॉप टॉप करूं और उसके बाद फर्स्ट करें और उसके बाद सेकेंड करें और थर्ड। ये जो है यही ऑप्शन में जो है ध्यान रखना है। ठीक है, इसी पर एक अच्छे से टॉपिक वीडियो बनाएंगे और इसको अच्छे से एकदम समझिएगा। एक टॉपिक समझिएगा, हमेशा याद रहेगा कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो टॉप करना है कैसे, फर्स्ट करना है, सेकेंड करना है, थर्ड करना है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। जब इस चीज पर ध्यान दीजिएगा तो हर बच्चा जो है टॉप या फर्स्ट पर ही आएगा। जब तक क्वेश्चन कोई भी अब टाइम नहीं है। ठीक है, और बेसिक पॉइंट बाई पॉइंट याद करना है, कैसे लिखना है, किस टॉपिक पर कैसे लिखना है, इसके बारे में इसी बारे में समझाएंगे। आगे वीडियो बने रहिए। और लाइव क्लास भी जो है कल से 8 बजे चलेगा। ठीक है, 8 बजे लाइव क्लास जो है 8 बजे चलेगा। और जल्दी से न्यू बैच में ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अब इसमें अगले क्वेश्चन बदलाएंगे कि कैसे पास करना है, किस टॉपिक पर लिखना है और कैसे हैंडराइटिंग अच्छे ढंग से लिखना है कि एग्जामिनर को लगेगा अच्छा बच्चा लिखा है। ठीक है, और इस पे कैसे टेढ़ा मेरा लिखना है कि सीधा लिखना है और कि इधर से उधर लिखना है, इस सब पर टॉपिक से बतलाए हैं। और वीडियो बने रहिए और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। एक वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बतला दी है टॉप कैसे आंसर लाना है और कैसे जो है लिखना है, इसके बारे में डिटेल बतला रहे हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। अगर अवतल दर्पण के सीधा जो है क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, एकदम टॉपिक चीज है, अच्छा सवाल है। ये नहीं कि हम यही चीज बतला रहे हैं। ये चीज कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी हो, उसको पॉइंट बाई पॉइंट अगर हम लिख कर लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। और ये हेडलाइन में लिखना है, ये हेडलाइन में लिखना है, हेडलाइन यहां पर लिखना है, हेडलाइन। ठीक है, ये हेडलाइन हो गया। और उसके दो लाइन छोड़कर कॉपी में होगा ना, दो लाइन छोड़कर लिखना है। ठीक है, अब जो है पॉइंट में लिखना है हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में अगर इसके सामने हम लिख देंगे आईना, अगर इसके सामने हम लिख देंगे आईना तो और अच्छा लगेगा। मतलब जो बतला रहा है कि टोटल जो है एकदम हेडलाइन में बता कि आईना इसको बतला रहा, शो कर रहा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 2 नंबर वाहनों के हेडलाइट यानी गाड़ी में टर्च फोकस होता है। टर्च फोकस में जैसे बॉल बत्ती बढ़ता है ना गाड़ी का, उसमें फोकस जाता है ना, उसमें भी ध्यान रखना है। और जब ये 2 लिख लेंगे उसके बाद फिर 2 लाइन जो है यहां से 2 लाइन छोड़ कर लिखना है। कॉपी में 2 लाइन छोड़ कर लिखना है और टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, एकदम सीधा सीधा लिखना है। ठीक है, सीधा लिखना। उसके बाद जो है और इसका परिभाषा लिखना है कि क्या चीज के बारे में बतला रहे। ठीक है, तो हजामती दर्पण के जो अवतल दर्पण चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने या मेकअप करने में जो सुविधा के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हजाम रहता है तो पीछे से बड़ा शीशा लगाया रहता है, आगे भी शीशा लगा रहता है, तो बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा चेहरा दिखाई देता है ना, वही प्रतिबिंब हो गया। इसके बाद मेकअप जैसे महिला लेडीज या लड़की लोग ज्यादा करके जब मेकअप करती है तो शीशा में हमेशा दिखती है कि मेरा चेहरा कैसा है, चेहरा दिखने में बड़ा छोटा है कि बड़ा, इस तरह होता है ना। तो इस तरह के ध्यान में इसको उपयोग में बतला दी। ठीक है, दाढ़ी बनाता है जेंट्स लोग को, वो भी देख लेता है अपना चेहरा। यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया। एकदम सीरियल बाई सीरियल लिखना है और सीधा लिखना है, टेढ़ा बड़ा नहीं लिखना है, सीधा लिखना है। ठीक है, 1 नंबर क्लियर हो गया। इसलिए और ये ध्यान रखना है कि अगर हम जो है इतना चीज नहीं लिखेंगे अवतल दर्पण, अगर इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिख देंगे, ये क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि एक बार इसके बारे में कुछ पॉइंट नहीं लिखा है, कुछ डिटेल समझा कर नहीं लिखा है। इसलिए जो है ये जो है क्या होगा, नंबर सेकेंड थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, और ये अगर इसमें पॉइंट बाई पॉइंट लिख देंगे ये वाला समझाकर, ये जो है फर्स्ट और टॉपर का ही नंबर मिलेगा। यह ध्यान रखना है, फर्स्ट टॉपर का ही नंबर मिलेगा क्योंकि पूरा डिटेल में लिख दिए। ठीक है, और 2 नंबर में जो है यहां है वाहनों के हेडलाइट में जो टर्च लाइट, टर्च मतलब टर्च बतलाए वहां पर, टर्च सर्च लाइट और
वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश स्रोत बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश की एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। पुंज शक्तिशाली, जैसे कोई गाड़ी चलता है ना, गाड़ी चलता है, देखते हैं कि जब बड़ा लाइट है, बड़ा वाला कर देता है तो बुझाता है कितना फोकस उसको जा रहा, एकदम समांतर सीधा जाता है। ठीक है, फोकस कर दिया। तो इस ध्यान में रखना है कि जब हेडलाइट का तो समझ में आ गया, और ये टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट देखते हैं, टॉर्च लाइट गाड़ी में भी लगा रहता है, अब गाड़ी में भी लगा रहता है, मोबाइल में भी लगा रहता है। जब कोई चीज सर्च करते हैं या गाड़ी में देखते हैं कि अब हर लोग डिजिटल मोबाइल जैसा हो गया है, ठीक है, तो उसमें देखते हैं तो मैप से देख के तो वो भी एक सर्च लाइट है। इस प्रकार जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे कि ये लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है ना, तो ये चीज नहीं लिखना है, सिर्फ उत्तर ये लिखना है। ठीक है, उत्तर लिखना है और उसके बाद जो है इस तरह लिखना है, पूरा डिटेल से बतला दे रहे हैं एकदम, इस तरह लिखना है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरा एकदम बढ़िया से इस प्रकार लिखिएगा, तब टॉपर एग्जाम हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। एक इसका हो गया। अब इसका बाद दीर्घ उत्तरीय वाला भी बतलाएंगे। दीर्घ उत्तरीय भी इसी तरह जो है प्रकाश वर्ण पट क्या है। ठीक है, तो उत्तर जो है इस बताने के लिए बतला दे रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ। ठीक है, ये नहीं लिखना है, यहाँ से सिर्फ लिखना है क्वेश्चन कै नंबर का है, सीरियल से लिखना है। उत्तर है दो का क्वेश्चन बतला दिए, तो परिभाषा लिखना है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो रंगों क्रम बतला दे रहे हैं, इसके बाद जो है इस प्रकार जो है बिल्कुल सही से लिखना है। ठीक है, तो एकदम सीरियल बाई सीरियल अच्छे से कॉपी में लिखना है, एकदम फ्रेश लाइनिंग बाई लाइन। और इस लाइन पर भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है जब भी लिखना है कोई भी सवाल, तो इसके आधा बीच में होना चाहिए सवाल, और अच्छे से एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो है अच्छे से एग्जामिनर देखता है कि अच्छा से हैंड राइटिंग बैठा के लिखना है। हर आदमी का राइटिंग अलग अलग होता है, लेकिन अक्षर जो है ये बिल्कुल पढ़ना हो जाना चाहिए। कोई भी एग्जामिनर अगर चेक करे तो इसको अच्छे से चेक कर ले और पढ़ ले कि हाँ ये स्टूडेंट ने अच्छा सा सवाल लिखा है। ठीक है, इस प्रकार लिखना है, और ये जो है इस तरह लिखा है, और इसके बाद जो है फिर और ये डायग्राम जो है, चित्र जो है इस तरह का भी बनाना है। ठीक है, श्वेत प्रकाश हो गया, पर्दा हो गया, और ये जो है रंगों क्रम में कितना भी आ जा रहा है, और प्रिज्म हो गया। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी को अच्छे से ढंग से। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इस प्रकार जो है एकदम अच्छे से लिखना है। वीडियो में पूरा अंत तक देख लीजिए और बिल्कुल अच्छे से समझाए, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ये भी इसमें एक जुट गया। ठीक है, पहले ये नहीं चलता कि आप इसमें अब मोबाइल देखिएगा तो फोकस जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी सर्च लाइट में आ गया, समझ में आ गया। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हम जब इतना लिख लेंगे तो फिर यहाँ पर क्या लिखना है, दो लाइन छोड़ कर लिखना है। ये जब दो लाइन छोड़ कर लिखेंगे कि हैंड राइटिंग देखने में भी और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और हैंड राइटिंग जो है अच्छा एकदम, जब पाई नहीं पढ़ने आ रहा, अच्छा से नहीं पढ़ने आ रहा है, तो जो लाइन बाय लाइन हम उसको अच्छा से गोल सजा कर लिखेंगे तो वो भी अच्छा चलेगा। ठीक है, लेकिन सीधा ऐसा लिखे कि हमको क्वेश्चन आंसर जो है पढ़ ले, एग्जाम में जब चेक करे तो पढ़ ले। ठीक है, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब जाकर जो है ये नंबर जो है टॉपर में आएगा। नहीं तो जो है इतना जो बतलाया है ना, ये छोड़ दीजिएगा, दोनों छोड़ दीजिएगा तो जो है सेकेंड थर्ड वाला मार्क्स आ जाएगा। जब पूरा पॉइंट बतला कर लिखेंगे तो अच्छा से एकदम फर्स्ट टॉपर का ही नंबर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में लेते हैं दीर्घ उत्तरीय का। ठीक है, इसको ध्यान नोट कर लिया अच्छा से। अब कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दीर्घ उत्तरीय का। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है, दीर्घ क्वेश्चन 2 नंबर, प्रकाश वर्ण पट क्या है। प्रकाश वर्ण पट क्या है, इसको बारे में डिटेल समझेंगे। उत्तर तो पहले इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इसके नीचे हेडिंग मतलब एक छोड़ देंगे, उसके नीचे से लिखेंगे। ठीक है, उसका परिभाषा लिखना है, पहले परिभाषा लिखना है, उसके बारे में क्या बतलाना है। ठीक है, परिभाषा लिखना है। परिभाषा है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त मतलब बट जाता है। जब सूरज का प्रकाश जब निकलता है तो जो है प्रिज्म जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये बतलाया है ना, प्रिज्म वाला है, और ये बतलाएंगे, अच्छे से बतलाएंगे। ये गुजरती है 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इन 7 रंगों की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। वर्णपट कहते हैं, इतना तो आप समझ गए। ये कह दिए हम कि कहने वाला काम में जो है इसको कहते हैं, हो गया क्लियर। अब जो है
2 लाइन इसको फिर छोड़ना है, 2 लाइन कॉपी में जो है 2 लाइन और छोड़ना है, ठीक है, 2 लाइन और छोड़ना है। उसके बाद जो है फिर दूसरा लिखना है रंगों का क्रम, मतलब जो है जब प्रकाश का निकलेगा ना उसका क्रम कैसे निकलना है उसके बारे में बतलाएंगे, ठीक है। रंगों का क्रम, वर्ण पट में प्राप्त 7 रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। इसे याद रखने के लिए हिंदी का सूत्र, मतलब जो है इसको याद रखने के लिए बैजनी पी नाला इसके बारे में याद कर लेना। बैजनी पी नाला, फिजिक्स के कोई क्वेश्चन बोल देगा कि बैजनी पी नाला ये जो है क्या है, इसके बारे में बतलाएंगे, ठीक है। VIVGYOR, मतलब इसको शॉर्ट में इसको बना दिया, ठीक है। उपयोग किया जाता है नीचे से ऊपर की ओर। अब इतना तो जान गए कि इसको 7 रंगों में विभक्त किया जाता है। अब जानते हैं चित्र मतलब फिगर डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम से बनाते हैं। कॉपी में जो है अच्छे से लिखिएगा, एकदम अच्छे से, एकदम जो है ये जो है अच्छे से लिखिएगा। हम तो बोर्ड पर बनाए हैं लेकिन जो है कॉपी में जो है अच्छे से एकदम सजा कर लिखना है, ठीक है। और जो भी कॉपी में लिखना है ना, कलम जो है कलर में मत लिखना है, एक काला और एक ब्लू भी नहीं तो कोई एक भी ब्लू चलेगा तो चल जाएगा, ठीक है। एक उसमें हेडलाइन लिखने के लिए जो है काला लिख लेंगे और आंसर लिखने के लिए जो है ब्लू लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और इस तरह का चित्र बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। जब ये जो श्वेत प्रकाश का जो है, श्वेत प्रकाश जब इस पर पड़ता है, यहां पर क्या है, ये यहां पर पड़ा और इससे जो है एक शीशा लगा रहता है, मतलब पर्दा मान के चलिए इसको, पर्दा शीशा का टाइप का, जैसे शीशा दुकान में लगा रहता है। तो वहां पर जो है जब ये प्रकाश का फोकस जब पड़ता है सीधा एकदम, और उसमें जब छितरा जाता है, मतलब रोशनी पर छितरा गया, तो इस प्रक्रम में जो है रंगों का विभक्त हम लोग जान जाते हैं कि ये कलर कैसा लग रहा है, और इसको जो है जान जाएंगे कलर कैसे लगेगा। जब कोई पानी का तिरछा होकर देखिएगा, पानी का तिरछा, तो उसमें तिरछा देखिएगा तो कलर में आएगा सूरज के प्रकाश का, ठीक है। या तो कोई थाली होगा तो थाली का भी देख लीजिए, उससे भी नहीं होगा। तो पानी, सीडी देखते हैं ना, सीडी कैसेट, ये सीडी जब कैसेट होता है, सीडी जब कैसेट होता है, अभी तो नहीं चल रहा है। जब सीडी कैसेट होता है ना, सीडी कैसेट का जो है इस तरह करके देखिएगा तो उसमें सब जो है कलर अलग अलग दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जो है जब ये कलर में यहाँ पर विभक्त हो गया तो ये पर्दा पर जो है एक नंबरिंग हो गया कि कौन कौन कलर निकल रहा है, ठीक है। तो यही पर्दा हो गया। इससे जो है ROYGBIV, इसी को कलर से जो है नाम से जान जाते हैं कि कलर कितने प्रकार के आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। और ये श्वेत प्रकाश निकल रहा है, ये पर्दा होगा, ये प्रिज्म हो गया, मतलब प्रिज्म एक हो गया रखने के लिए जो सूरज का प्रकाश किस तरह पड़ रहा है और कहां पर पड़ रहा है, ठीक है, वो एक जगह पर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो है रंगों का क्रम जो है, जो वाला बतलाए है बैजनी पी नाला, इसको जो है कैसे है इसको बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो है बैज, बी से हो गया बैगनी वायलेट, जा से हो गया जामुनी इंडिगो, नी से हो गया नीला ब्लू, ह से हो गया हरा ग्रीन, और पी से हो गया पीला। यहां तक क्लियर। और ना से हो गया नारंगी ऑरेंज, ला से हो गया लाल रेड, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये नई चीज है कि हम इसको एकदम अच्छे से लिखा दे, क्वेश्चन ऐसे लिखा दे, ये चीज हम नहीं बतला रहे हैं। हम ये बतला रहे हैं कि आपका टॉप आंसर क्वेश्चन कैसे आएगा। टॉप जो है, टॉप स्टेट लेवल, मतलब जो है स्टेट लेवल का जो है, स्टेट लेवल का आंसर कैसे बच्चा टॉप कर जाता है, फर्स्ट करता, उसके बारे में बतला रहे हैं। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो कॉपी में लिख के स्क्रीन पे बतला देंगे ऐसे लिखना है, लेकिन ये बतला रहा है कि एक डायग्राम कि इस तरह क्वेश्चन लिखिएगा तब बिल्कुल अच्छे से नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बारे में बतलाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है स्टूडेंट
कि यहाँ ये चीज नहीं लिखा और जो है इसमें से कोई एक लिख लिया और ये एक प्रिज्म लिख लिया, ये जो है चित्र जो है, ये चित्र डायग्राम बना लिया, तो उसको जो है सेकेंड नंबर का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अगर ये वाला लिख लिया, ये वाला और ये सब टोटल लिख लिया, ये निश्चित है, यानी एक ही क्वेश्चन का पूरा लिख लेंगे तो ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को जो है एग्जाम में सोल्व करना है, सारे एग्जाम को क्वेश्चन में जो है सोल्व करना है, जो जो अनिवार्य है लिखने वाला सबको लिखते जाइए एकदम क्वेश्चन, और उस प्रकार के बनाते हैं, तब इस प्रकार का लेकर टॉप करता है। नहीं तो ये नहीं कि 2 4 5 में जो है चित्र बना दिए और जो है टॉप पर जाए, ऐसे नहीं होगा। सब क्वेश्चन में जो है चित्र बनाना होगा, जो क्वेश्चन में चित्र बनाने वाला नहीं होगा उसको नहीं बनाएंगे, लेकिन पॉइंट जरूर लिखेंगे, इस तरह का पॉइंट जरूर लिखेंगे, तब जाके फर्स्ट टॉप आता है बच्चा। और उसके बाद जब ये नहीं लिखिएगा, कितना बच्चा नहीं लिखता है, ये वाला कोई 1 2 पॉइंट लिख दिया तो वो उसका थर्ड सेकेंड का मार्क्स आएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन लिखना है। अब इसके बाद जो है यहां पे क्लियर हो गया। अब यही चीज में ध्यान रखना, इसमें का बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है इसमें का निश्चित आएगा, एकदम निश्चित आएगा, इसी में का घुमा फिरा क्वेश्चन निश्चित आएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए और जो है क्वेश्चन हमेशा लिखिए एकदम फ्रेश, जो भी लिखना है फ्रेश लिखना है, कि हमको कोई एग्जामिनर पढ़ना चाहे, चेक करना चाहे तो लिख कर चेक कर जाए, समझ जाए कि हाँ अच्छा बच्चा लिखा है। नहीं तो जो है जब आप क्वेश्चन लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा नहीं लिखा है, उस तरह का आंसर से भी प्रॉब्लम होता है। अभी से हैंड राइटिंग रोज प्रैक्टिस कीजिए, जब नहीं आते तो प्रैक्टिस करते जाइए, अब निश्चित हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मेरा क्लास जो है कल से लाइव क्लास चलेगा, लमसम 8 बजे चलेगा, 8 बजे चलेगा, 7:30 बजे टाइम दिए थे, लेकिन 7:30 बजे जो है थोड़ा मंदिर का थोड़ा हल्ला उल्ला हो जाता है, इसलिए जो है 8 बजे का टाइम दे दिए, ठीक है। तो 8 बजे से लाइव में क्लास में जो है कल से जुटिए और अच्छे से जो है इस प्रकार का क्वेश्चन समझिए, और मैथ का ज्यादा क्लास चलाएंगे और इसमें जो है इस तरह क्वेश्चन जो है लिखेंगे और उसमें बतलाएंगे, ठीक है। अब जो है इसमें का अगला पॉइंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें और एक पॉइंट है लिखने के लिए, ठीक है, लिखते हैं। तीसरा पॉइंट विचलन और तरंगदैर्घ्य, विचलन और तरंगदैर्घ्य। लाल रंग इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मतलब जब दिखते हैं ज्यादा करके लाल लोग दिखता है ना, लाल रंग उसका सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन झुकाव सबसे कम होता है। यह प्रिज्म के आधार से सबसे दूर होता है, सबसे दूर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक अब इसमें डॉट लिखना है तो लिख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस करके कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। बैगनी रंग इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका झुकाव सबसे अधिक होता है, यह प्रिज्म के आधार के सबसे पास होता है, ठीक है। बैगनी रंग सबके पास होता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा लिखते हैं, कैसे बच्चा टॉप करता है। इस चीज पर ध्यान रखना हमेशा, जब तक कोई भी क्वेश्चन का हम पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक नहीं लिखेंगे तो जो है एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहा है, ठीक है। कोई भी आंसर लिखा, ध्यान में रखना है, कोई भी आंसर लिखना है तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, 1 2 3 4, कम से कम 4 3 पॉइंट दीर्घ उत्तरीय वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद तब परिभाषा लिखना है, नहीं तो एक ही बार जो है सब क्वेश्चन का आंसर एक ही में इस तरह लिखना है, इस तरह क्वेश्चन इस तरह एक ही बार सबको सटले सटले लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन को पॉइंट नहीं मिलेगा, उस तरह में क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, इसलिए बच्चा को सेकेंड थर्ड का आंसर मिलता है, ठीक है। अब टॉपर को जो जब इस तरह का टॉपर लिखेगा तो जो है बच्चा वो टैलेंट रहता है कि क्वेश्चन कैसे सजा के लिखना है। कोई भी एग्जाम हो, किसी तरह का एग्जाम हो, टॉपिक यही रहता है कि हर पॉइंट का टॉपिक अलग अलग लिखकर जो है आंसर लिखा जाता है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कल से लाइव क्लास में जुटिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि अब कल से मैं लाइव क्लास करूंगा, हर टॉपिक के बाद जो है सब्जेक्ट के करेंगे, लेकिन ज्यादा मैथ के करेंगे, और लाइव क्लास में जुटिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।